क्या आप जानते हैं कि इंडिया में अक्टूबर 2021 में सिर्फ एक दिन के अंदर यूपीआई के द्वारा 25,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में कि यूपीआई क्या होता है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहले जानते हैं कि यूपीआई क्या होता है। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यह एक ऐसा इंटरफेस है जिसके द्वारा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बिल्कुल पलक झपकते ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आज इंडिया में जो भी पेमेंट्स ऐप यूज हो रही है, जैसे गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, यह सब यूपीआई की ही देन है। अगर हम पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसे हम P2P मतलब पीयर टू पीयर कहते हैं। अगर हम एक अकाउंट से किसी रिटेलर या किसी शॉप वाले को कहते हैं तो उसे हम पर्सन टू मर्चेंट P2M कहते हैं। अब जानते हैं कि यूपीआई की शुरुआत कब और कैसे हुई। यूपीआई की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानने के लिए हम थोड़ा पहले चलते हैं 2009 में। 2009 में आरबीआई ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई के पास उस टाइम पे 4 से 5 ऐसे चैलेंज थे जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने NPCI को यह ऑब्जेक्टिव दे दिए कि आपको इन पर काम करना है। वह ऑब्जेक्टिव क्या थे, उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह था कि इंडिया के अंदर जितने भी पेमेंट सिस्टम है, मान लेते हैं 5 टाइप के पेमेंट सिस्टम है, तो उन सबको आपस में इंटीग्रेट करके सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम बना देना। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव यह था कि इंडिया के अंदर 2011 में एवरेज एक बंदा एक साल के अंदर सिर्फ 6 ट्रांजैक्शन ही कैशलेस होते थे, बाकी सब ट्रांजैक्शन कैश से ही होते थे। तीसरा ऑब्जेक्टिव यह था कि इंडिया के अंदर 14.5 करोड़ पॉपुलेशन उस टाइम पे ऐसी थी जिनके पास किसी प्रकार की कोई बैंकिंग फैसिलिटी ही नहीं थी। चौथा ऑब्जेक्टिव यह था कि इंडिया के अंदर जो भी करप्शन हो रहा है या जो ब्लैक मनी यूज में आ रही है, उसके ऊपर थोड़ा रोकथाम लगाया जा सके। यह भी आरबीआई ने एनपीसीआई को ऑब्जेक्टिव दिया था। पांचवा यह था कि ग्रीन इनिशिएटिव, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, जिसके अंदर जो भी काम होगा वह सिर्फ पेपरलेस ही होगा। यह सब 5 ऑब्जेक्टिव थे, वो आरबीआई ने एनपीसीआई को दिए थे कि आपको इनके ऊपर काम करना है। उसके बाद एनपीसीआई ने उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना स्टार्ट किया और 2012 में एनपीसीआई ने एक विजन तैयार किया कि हम आने वाले 4 साल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे जो बिल्कुल सेफ होगा, दूसरा वह एफिशिएंट होगा, तीसरा इजीली एक्सेसिबल होगा। हम ऐसा एक पेमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। उसके ऊपर एनपीसीआई ने लगभग 4 साल पूरा काम किया। उसके बाद में 11 अप्रैल 2016 को तत्कालीन आरबीआई के जो गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम राजन, उन्होंने यूपीआई का जो पेमेंट सर्विस है, इंटरफेस है, वह लॉन्च किया। उसके बाद में सारे बैंक्स ने उस पर काम करना स्टार्ट किया और 25 अगस्त 2016 के बाद में एक एक करके सभी बैंक्स ने अपनी यूपीआई एप्स भी लॉन्च करना स्टार्ट किया। उसके बाद में यूपीआई की दिन दोगुनी रात चौगुनी इतनी ग्रोथ हुई कि 2020 में इंडिया रियल टाइम जो पेमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर वर्ल्ड में लार्जेस्ट मतलब टॉप पे रहा। इंक्लूडिंग जो चाइना है और यूएसए है, उनको पीछे छोड़कर इंडिया टॉप पर आ गया था। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूं कि यूपीआई की ग्रोथ एकदम से कैसे यहां तक पहुंच गई। यूपीआई के आंकड़े को दर्शाने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। पहला है ईयर, दूसरा है नंबर ऑफ बैंक्स जिस साल उन्होंने यूपीआई एप्स लॉन्च की थी,
तीसरा कि कितने ट्रांजैक्शन हुए वह मिलियन में है, और चौथा है वह ट्रांजैक्शन कितने वैल्यू के थे टोटल, वह है करोड़्स में। सबसे पहले 2016 में चलते हैं। 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था अगस्त में। उस साल सिर्फ 35 बैंक्स ने ही अपनी यूपीआई एप्स लॉन्च की थी। उस टाइम पे लगभग 2.5 मिलियन के आसपास ट्रांजैक्शन हुए थे 2016 में, और वह कितने ट्रांजैक्शन वैल्यू थी, 893 करोड़ सिर्फ हुआ था। उसके बाद में 2017 में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई। उसके अंदर लगभग 67 बैंक्स ने यूपीआई एप्स रजिस्टर किया था, और उसमें ट्रांजैक्शन हुए थे लगभग 418 मिलियन के आसपास, और वह कितने वैल्यू के थे आप देख सकते हैं। इन दोनों डाटा के बीच में कितना गैप है, 57,020 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन 2017 में यूपीआई के द्वारा हुआ था। उसके बाद में यूपीआई में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि हुई, और 2021 में आप देख सकते हैं कि लगभग 282 बैंक्स थी जो आज यूपीआई के ऊपर काम कर रही है, और 2021 में लगभग 38,744 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, और वह कितने अमाउंट के थे टोटल, 71,62,285 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन 2021 में यूपीआई के द्वारा इंडिया में हुआ था। दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि यूपीआई क्या होता है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मैं आपके लिए इतने अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।